कोई नहीं पसंद कर अपन तो वोट गिरना है, ध्यान में आओगे उस पर बटन दबा देंगे और क्या। अच्छा तो मेरे हिसाब से तो इनमें से कोई कैंडिडेट न कांग्रेस अच्छी है ना बीजेपी। अच्छा पॉलिसी ये है लोगों की, अब जो भी आवत है उसकी सब की हाँ अच्छा हाँ वास्तविकता तो है ये। अच्छा मेरी समझ में तो ये तकरीबन 16 ज़्यादा ले जाए। अच्छा लोकसभा चुनाव में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे आपके गांव से कौन जीत के निकला था? हमारे गांव में बराबर ही रहे थे। हम चाहते हैं कोई ऐसी सरकार आए जो युवाओं को काबिल बनाए और उनको रोजगार दे। नमस्कार, मैं हूं सुमित शोराण, आप देख रहे हैं सर्च हरियाणा। फिलहाल चुनावी तापमान का ये कार्यक्रम गांव गोकुल में पहुंचा है और विधानसभा क्षेत्र है बारडा। और बारडा के अंदर जो एक काफ़ी जैसे कि जब टिकट बटी थी उससे पहले एक बात चल रही थी कि इस हल्के के अंदर अगर कांग्रेस ने डड़ा भी फेंक दिया वो ही जीत जाएगा। लेकिन पिछले कुछ गांव में हमने देखा है तो वहाँ पर बता रहे हैं लोग भाई डड़ा तो फेंक दिया लेकिन वो दूसरे खेत का फेंक दिया, और इसके कारण जो कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को, क्योंकि लोग नाराज हैं और कह रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र बारडा है और जो कैंडिडेट लाया गया है वो जो है लोहारू विधानसभा क्षेत्र का है। और फिर एक टिप्पणी करते हैं कि हमारे बारडा में के मानस को नहीं, हमारे बारडा में के नेता को नहीं। इस चीज़ का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है कि कांग्रेस ने दूसरे हल्के का कैंडिडेट जो बारडा के अंदर उतार दिया। ताऊ जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं जिस तरीके से सोमवीर शोराण को बारडा हल्के के अंदर उतारा गया है? सब ऐसा तो है कि आप बाहर से आदमी आएगा तो फर्क तो पड़ेगा। एक तो हमारा आदमी हो, एक बाहर से आया वो आदमी हो, तो उसका फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। आप कितना फर्क मान रहे हैं? कितना कांग्रेस का वोट टूटेगा? तो कांग्रेस का वोट तो काफी वोट टूटने की संभावना है। अच्छा जी, तो आपके गांव गोकुल में किसका माहौल है? कौन सा ये भी पड़ेगा यहाँ से? काम गोकुल में तो ये भी देखो फिर कुछ तो 1-2% तो अंदाजा लगा ही सकते हैं आप, कुछ तो बताएं भाई। तीन कैंडिडेट हैं, सोमवीर गसोला है, सोमवीर शोराण है और उमेद पत्तुआस है। तो इनमें से ये तो मेरी समझ में तो ये तकरीबन 16 ज़्यादा ले जाए। अच्छा हाँ, और कोई कहीं नहीं तकोनिया मुकाबले में फायदा मुकाबला तिकोनिया मिल सकता है। और अभी ये पता इतना ज़्यादा कुछ संभावना कम ही है, आगे चलेगा जब पता लगेगा सही तो। जी, आप कैसे देख रहे हैं अंकल जी? मैं भाई सरकारी कर्मचारी हूँ, ये अंकल जी ये बताएं। अच्छा चलो जी, आप बताओ जी, किसका माहौल आपको अपने गांव से लग रहा है और कौन सा कैंडिडेट अच्छा है? सारे अच्छे हैं, ठीक है ना। यहाँ तो आ जाएगा वो, सारे अच्छे हैं। अच्छा तो वो होगा पसंद तो एक करना पड़ेगा। अच्छा तो वो होगा जो काम करके दिखाएगा। अभी आज तक दिखाया है किसी ने नहीं दिखाया, ठीक है। तो सारे बाहर के बनते हैं। तो अब की बार जो हल्के का कैंडिडेट कोई पसंद करोगे? हाँ तो मर्जी है गाँव की, कैसे किसका, ठीक है। तो फिर मुकाबला किस के बीच में है? वो तो आगे देखा जाएगा, अभी तो बहुत दिन है। अच्छा, आगे बहुत दिन पड़े हैं। अच्छा चलो वो तो ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ कि सरकार की, सरकार भाजपा की ठीक लगी आपको कि कांग्रेस की ठीक लगी? भाजपा की तो सही ठीक है, सही है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो उमेद पत्तुआस को वोट करेंगे? वो तो आगे देखा है, उसको देना है, किसको देना है। अच्छा वो तो ठीक, वो अभी कंफर्म नहीं है अभी। हाँ अभी देखेंगे। अच्छा, अभी क्या पता कि किस माहौल हो, कैसे क्या माहौल हो जाए। अच्छा, तो फिर गांव का भी कुछ ऐसा माहौल है भाई, गांव जिस तरफ फैसला करेगा पंचायत? घर का माहौल नहीं बता सके तो गाँव का क्या बताएंगे। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस तो मेरा तो यही कहना है, अभी जो सने इलेक्शन की शुरुआत है, अभी लोग जो सने पहले तो इलेक्शन के रुझान को भी देखते हैं, फिर उसके बाद में ही निर्णय लेते हैं भाई किस तरह कैसा क्या है, मतलब तो। और रही बात आपस की वोट की रो बताने की, तो मतलब ये वोटर भी बहुत जागरूक कर दिया पॉलिटिशियन ने, क्योंकि इनका तो कोई विशेष स्टैंड रहा नहीं। ये तो चाहे पर पूरा इलेक्शन के दौरान तो ठीक, बाद में चाहे कोई कितना जाओ और कितना कोई पूछनिया नहीं। तो राजनीति में शुद्धिकरण रहा नहीं, इसलिए वोटर भी जो है ना काफ़ी जागरूक सा हो गया और वो अपना मुंह खोलकर सही खुले तौर पर बताकर राज्य को। उसमें यूँ ही
है कि भाई ये चाहे इवन बता दो चाहे ना बता दो, देखो जो बिल्कुल निकट से वो तो खुल्लम खुल्ला बतावे दे है, नहीं तो पॉलिसी ये है लोगों की, अब जो भी आवत है उसकी सब की आमा। अच्छा हाँ वास्तविकता तो है ये। अच्छा अब हाँ जी आपका है वोट, हाँ जी आपका है वोट, वो तो सम्मान रखने के लिए कहना भी पड़ता है। बाकी आखिर में जो जिसके दिल में जगह है और वो वहीं जो है वोट करे। अच्छा बाकी तो गांव का मन जो है लहर देख के भी पलटेगा या फिर अपने मन मना चुके हैं गांव के लोग? गांव का मन की बात तो ऐसा है, मेरे परिवार छोटा सा है, लगभग 6 आदमी है जी। मैं 6 के बारे में नहीं बता सकता, न उनको मैं यूं दाव दे सकता कि आपने उसके वोट जन्म पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है उनको। अच्छा तो गांव की तो मैं बात क्या करूं, मैं कहीं डाल लूँ बच्चे कहीं डालना है घराड़ी, मैं तो इस दिमाग का आदमी। अच्छा जी मैं ठीक है, वो तो अपना अपना अधिकार है, उसका अंदर आप ही खनन नहीं डाल सकते। तो चलो वो बात ठीक है, मैं अब की बार ये नहीं पूछूंगा कि आप किसको वोट करेंगे, मैं आपसे ये पूछूंगा कि सोमवीर शोरान है गागड़वास से और एक है सोमवीर गसोला गांव से, दोनों में से आप अच्छा कैंडिडेट किसको मान रहे हैं, मतलब जो राजनीति में हो, जो सामाजिक भी हो? देखो सोमवीर का 16 पहली बार नामांकन दर्ज किया, हाँ जी, इससे इतने ज़्यादा हुआ कि वे परिचित नहीं है लोग। जहाँ तक बात सोमवीर शोरान की है, वो लोहारू हल्के तक ही सीमित रहा है मतलब, और अब की बार उसने बारडा से टिकट दी है, तो उसके बारे में मतलब वो भी लोगों के बीच में जब आएगा अपना विचार रखेगा भाई उसकी कितना वो आकर्षित लोगों को कर सकता है क्या है। इधर भी कई तरह की बातें हैं, गोत्र गात्र की भी उठ जाती हैं, कई और की भी हैं, लेकिन मैं उन पूरी बातों को जाना नहीं चाहता। जी 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 भाई कैसे क्या है, उधर से शोरान है, इधर से क्या है, सांगवान है, इधर से भाई और है कहीं कास्ट फैक्टर कहीं और फैक्टर। भाई बाकी अभी इलेक्शन की अभी शुरुआत है, जो मतलब दिन व्यतीत होते जाए निखार किस्म आता है ये देखने की बात है। यानी कि मैं जो है जल्दी पहुंच गया गाँव के अंदर, मैंने थोड़ा लेट आना चाहिए था हैं। चलो भाई जल्दी पहुंच गया था जी, आज तो कुछ तो मुंह मत निकलवा के जाऊंगा, आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो कटवा के जाऊंगा। सारा न घनी बोल लिया ये तो ना जी मेरा ये सबर नहीं पड़ा है, और कटवाऊंगा बात तो। चलो ठीक है, ये तो दोबारा चक्कर मार दियो, हम इतना वोट कर लेंगे। साहब कुछ का देख ले भाई, बता दे तो डॉक्टर साहब से। अच्छा आप डॉक्टर हैं पेशे से, एक्स डॉक्टर रह चुके हैं आप, बताओ जी आप किसे पसंद कर रहे हैं? कोई नहीं ना दादी झूठ ना बोलो, बताओ। नमस्कार जी, सर सुरान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। वोट की बात ऐसी है जी, हमारा गांव छोटा सा गांव है, आज तक 70 साल कांग्रेस रह ली, कोई विकास नहीं हुआ। 15 साल 10 साल बीजेपी भी रह ली, अब तक का कोई वो नहीं। 10 साल किसी भी गांव में अगर एक भी पक्की सड़क किसी से भी गांव से हमारे गांव की लगती हो तो हम उनको वोट देने का अधिकार है। हमारे गांव में आज तक विकास नहीं हुआ किसी प्रकार का भी, तो अगर विकास ही नहीं होगा तो हम वोट देंगे किसको? कांग्रेस भी 70 साल रह ली, बीजेपी भी रह ली, हमारे चनानी लगता है, रामलवास लगता है, ये रामबास लगता है, रदलो लगता है, एक भी रास्ता पक्का नहीं है, और तो और ब्लॉक का भी नहीं है। यहाँ से जाने आने में इतनी परेशानी होती है, कोई घास लेने जाता है तो कोई कुछ रहता है खेतों में, मतलब कोई किसी प्रकार का विकास कौन सी सरकार ने नहीं किया। तो हम बताओ आप किसको वोट दें? सभी आते हैं चले जाते हैं, गए पिछली बार नैना चौटाला थी, उसने भी कुछ नहीं किया। ये हमारा अड्डा तक का रोड बना था, ये भी 1 साल के अंदर जाई बना था, 1 साल तक पाड़ के भगा दिया था। अच्छा तो मेरे हिसाब से तो इनमें से कोई कैंडिडेट न कांग्रेस अच्छी है ना बीजेपी। अच्छा सही बता रहा हूँ। निर्दलीय बना दिया तो निर्दलीय ने सरकार किसी न किसी के साथ जाना है, निर्दलीय बना दो आप, निर्दलीय भी जाके पड़ेगा इन्हें में, जाओगा इन्हें के साथ। जो विकास नहीं करेगा हमारे गांव का तो फिर हम वोट किसको दें? यानी कि आप खेल को समझ चुके हैं, क्या खेल है? मेन मुद्दा होता है गांव के विकास का। हाँ सब अपने अपने राजनीति चमकाते हैं, ठीक है भाई मैं उसके साथ मैं उसके, लेकिन गांव के मुद्दे कोई नहीं उठाता। हाँ आज तक मेरे ख्याल से आस पड़ोस के गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसकी पक्की एक दूसरे गांव से सड़क नहीं मिलती होगी, लेकिन मेरे गांव की किसी गांव से पक्की सड़क नहीं मिलती। तो भाई वोट तो डालेंगे, फिर वोट डालोगे नहीं? मैं तो बिल्कुल विरोध करूंगा, मैं वोट डालूंगा नहीं। डालने ही नहीं जाओगे, फिर नोटा पे दबाओगे? जाऊंगा किसको? नोटे पे दबाऊंगा, फिर कोई विकास ही नहीं करेगा तो वोट डालने का वो फायदा क्या?
वो भी अपनी एक अपने गुस्सा दिखाने का जो है एक तरीका है कि भाई नोटा पे जाम किसी को पसंद नहीं करते। ठीक ठीक। नोटा मेरे गांव में आज तक एक भी विकास नहीं, कोई से गांव से मेरे गांव की सड़क नहीं मिलती, सब कच्चे रास्ते हैं। अच्छा। हाँ नहीं, आप कल सर्वे करके देख लेना, अगर एक भी पक्का रास्ता मिल जाए किसी भी गांव में जाने के लिए तो तकलीफ तो हमें भी हुई आने में, कोई वो बात हम समझ रहे हैं। तो जी दुख तो आता है जी। एक हमारे गांव को अलग क्यों समझाता है, आस पड़ोस के सभी गांव में पक्के रास्ते हैं, एक दूसरे गांव से मिलने के लिए जाने के लिए। तो मैं वोट तो नोटों में जाएगा, नोटों में जाएगा, मैं नहीं दूंगा किसी को वोट। शुभ नाम है क्या आपका? अपना राजेश कुमार। राजेश कुमार। पहले आप वैसे व्यक्ति मिलो जिसने मीडिया के सामने जो खुल के ये बात कही, मैं नोटा पे दबाऊंगा बटन। चलिए, अच्छा लगा आपने खुल के बात की। जी भाई आप और क्या कहना चाहेंगे भाई? बता दे अब ये तो नहीं बताया, मैं आपसे ही पूछूंगा, बात खत्म। बताओ सामने और क्या बताओ भाई? बताओ फिर भी। बता मंजीत बता। किसे पसंद कर रहे अपन तो हैं? वोट गिरना है, ध्यान में आओगे उस पर बटन दबा देंगे और क्या। अच्छा। मशीन करने जा पट्टी बांध के जाओगे क्या? ना को पट्टी बंद कर जाना। तो फिर कुछ तो होगा कि भाई कोई तो पार्टी अच्छी लग रही होगी। ये फोन ला रहे देखा हवा देख के वोट दोगे जी, थोड़ा बात लगी। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल वोटर भी जो है बहुत ज्यादा हुआ है, जो कि समय रहते जो देख के 2% तो जाएंगे लुधियाना की तरफ। ठीक ठीक। 2 की बजाय मैं मानता हूँ जी 30% तो ऐसे हुए हैं जो कि बिल्कुल सही बात। नोट मतलब किसी भी तरफ जा सके हवा के साथ भी। और बाकियों ने जो है मन भी बना रखा है, लेकिन वो बता नहीं सकते। ताऊ जी वाली बात सही है। तो भाई गांव के विकास के लिए तो पहले आदमी ने बोलना चाहिए ना, अगर गांव का विकास ही नहीं होगा तो कोई भी आओ सबसे पहले हाँ जी ठीक है जी बैठ गए, तुम्हारे वोट हम तुम्हारी तरफ है। नहीं, कोई भी आदमी एक तो आवाज उठाए भी हमारे गांव में ये तकलीफ है, अगर हम गांव की तकलीफ नहीं उठाएंगे, हमारे गांव में जो समस्या है नहीं उठाएंगे, तो किसको वहाँ बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, न किसी के साथ घूमने का फायदा, न किसी के साथ जाने का। जो ये चलते हैं पॉलिटिशियन, उसी की राह पर मैं पहले ही बता चुका हूँ। आगे हमने सब की हाँ है भाई, किसको मना करें किसको नहीं, और आखिर में जो अपना निर्णय लेना है वो आखिर में ही होगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, आपके गांव से कौन जीत के निकला था? हमारे गांव में बराबर ही रहे थे। धर्मवीर गया था? कितने बीजेपी थोड़ी ज्यादा थी। कितने वोटों से जीत के गया था वैसे? 40 वोट, टोटली 40 वोट। 190 230 था। अच्छा, छोटा ही गांव है क्या आपका ये? 450 वोट पोल होते हैं। 500 वोट होंगे। 501 और 450 के वोट पोल होते होंगे। ना वोट तो 700 750 होंगे। अच्छा। पोल इतना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। 500 करीब पोलिंग होंगे। 618 है टोटल वोट। टोटल वोट है 618। पोलिंग होती है लगभग 450 415 इसके आसपास। अच्छा, अच्छा। और पिछली बार जो 2019 का विधानसभा चुनाव, उस समय नैना जीती थी या फिर यहाँ से कोई और कैंडिडेट था? नैना थी यहाँ से। नैना ही, वो भी इतनी प्लस थी 40-50 या फिर ज्यादा? बस इतना ही हिसाब किताब ध्यान मिलता जुलता रहता है, कोई खास फिक्र याद नहीं है। ठीक, लेकिन ऐसा ही है बस, फर्क तो इतना ही रहा। अच्छा अच्छा। अभी भी इतना ही फर्क था, अभी भी आगे भी इतना ही रहेगा। छोटा गांव हो गया। हाँ। तो आपके गांव में तो फिर कांग्रेस और भाजपा के दोनों के समर्थक हैं बराबरी लगभग। अच्छा, वही देखिए बट एक लोटो आपको मारा मैं देख। हाँ ये तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, जेजेपी का भी वोटर है क्या? उसका यूँ है, जहाँ तक किसी ने रास्ता की बताया, हमारे गांव में चकबंदी नहीं हुई है। अच्छा। और चकबंदी के बिना रास्ता पक्का करना या और कमी सरकार सब के लिए मतलब बहुत दिक्कत पड़ती है। ठीक ठीक। जब आप इकट्ठा हो गया आवाज नहीं उठाएंगे तो किसी चीज का हल तो जब निकलेगा ना। ये भी एक आदमी अड़ा दे भाई हम ये चीज नहीं करेंगे, फिर भी नहीं है गाँव की कुछ नहीं, चकबंदी नहीं हो रही है ऐसे ही। बाकी मैंने सर्वे किया था जी काफ़ी गाँव में, और मैंने मतलब ये ऐसी मेरी पहली चौपाल है, पहला कार्यक्रम है जिसके अंदर जो है ना ज़्यादा तू मैम और एक दूसरे के साथ फाइट नहीं होना। बड़ा अच्छा स्वभाव लगा मेरे को आप लोगों का। अब ये आराम से बात रख रहे हैं अपनी, और जिसको किसी को दूसरे की बात से आपत्ति नहीं है, ऐसा पहला गाँव देखे। कोई झगड़ा झगड़ा कुछ नहीं, जिसने डालना हो डाल, जिसने जहाँ डालना वहाँ डाल कर आ जाओ। ठीक ठीक। अपना जिसको जो अच्छा लगता है समझ में आती है, वो काम करता दिखा उसको, जिसको काम करता दिखा उसका वोट देख आ जाएगा। ठीक ठीक। सबको अपना वोट। चलो, ये तो बुजुर्गों से बातचीत की और कुछ युवाओं से भी बातचीत की थी। युवा है ना, दौड़े बाढ़ आ रहे हैं भाई, ये युवा नहीं है, युवा ही हो क्या करे। युवा हो भाई, एक आ जाओ कोई भी। आजा भाई मोहित।
आ जाओ एक आ जाओ भाई, आप आ जाओ। नहीं आप बैठे रहो जी, कोई बात नहीं, खड़े हो गया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, कुछ बातचीत कर लेते हैं। भाई क्या नाम आपका, क्या नाम है? डॉक्टर मोहित। डॉक्टर मोहित। तो मोहित भाई चलो आप तो फिर डॉक्टर ही हैं, तो फिर आप भर्ती की तैयारी तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन युवाओं के अंदर आपको क्या समस्या देखने को मिल रही है कि ये समस्या जो युवाओं के भविष्य में है? युवाओं के भविष्य में जी समस्या ये है, अभी जो सरकार रही इसमें युवाओं को आप गवर्नमेंट जॉब पे तो नहीं हो ना फिर तो बोल लो। युवाओं को नौकरी का बहुत नुकसान हुआ है। प्राइवेटाइजेशन कर दिया है गवर्नमेंट ने, और उसके बाद भी युवा बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार है। ये सरकार की सबसे बड़ी असफलता रही है जी। हम चाहते हैं कोई ऐसी सरकार आए जो युवाओं को काबिल बनाए और उनको रोजगार दे। ये फ्री का राशन देना और जो सरकार की ये जो स्कीमें हैं, इससे अच्छा है कि हम हमारे यूथ में एक कैलिबर लाएं ताकि वो खुद से कमा के खा सके। बिल्कुल बिल्कुल। कब तक हम किसी को फ्री का राशन खिलाते रहेंगे? और जो फ्री का राशन के नाम पे वोट देते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? वो तो जी वोट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो जिसका जहाँ मन करेगा वो वहाँ पर वोट करेगा। ठीक है, मैं गांव का सारा खेल समझ गया है, मैं समझ गया कि कोई एक शब्द गया, मैं तो पूरा जोर लगा लिया, कोई कि मैं बोल रहा है, कोई चुस्कने नहीं लग रहा है। वोट की बात आओ तो चलो भाई, ये तो गांव का माहौल। और एक समस्या इस गांव के अंदर देखने को मिली कि अभी तक जो यहाँ पर रोड वगैरह पक्के नहीं कराए हैं, और अंकल जी ने बताया कि चकबंदी इस गांव की जो है अभी नहीं हुई है। और भाईचारा जो मैंने देख ही लिया अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, और सब अपने हरियाणा में 17 गांव है जिनमें चकबंदी नहीं हुई है। अच्छा जी। उसमें से 12 गांव जो है ना वो यहाँ दादरी डिस्ट्रिक्ट के है। अच्छा। इसी सराउंडिंग एरिया में है। उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि सरकार रिक्वायर भी नहीं कर सकती, रास्ते है नहीं, तो उसकी समस्या तो ये है। मतलब ठीक। तो सरकार जो उसकी चकबंदी का प्रोसेस अभी चल रहा है, देखो कितना। और पानी वगैरह की और भी कोई पानी पुणी अच्छा है, कोई पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये चकबंदी वाली ज़्यादा दिक्कत है, लाल डोरा नहीं है गांव में, बाहर के फिरने नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, ये समस्या तो है। और कोई पानी पुणी ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये तस्वीरें जो आपको आगे लगातार दिखाते रहेंगे। बारडा हल्के के अंदर जो है ये चुनावी तापमान का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा।